हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा प्लस एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से जो 117 एलिमेंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है। और जो एक बचा हुआ एलिमेंट होता है वो ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, जिसे हम कार्बन कहते हैं। उसके और ये कार्बन के अंदर सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? जो मेडअप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन से बने हुए होते हैं और कार्बन होता है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर हम उसके बारे में पढ़ते हैं उसे। मोस्टली कार्बन इज अटैच विद द हाइड्रोजन विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हमने देखा है कई बार कि इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखेंगे तो CH4 मतलब मीथेन, जिसे हम मीथेन कहते हैं। हम आगे नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे नाम दिया गया है। तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4, इसलिए CH4। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लासिफिकेशन, और इस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्लासिफाई होते हैं फर्स्ट 2 टाइप्स में। फर्स्ट है एलिफैटिक, जिसे हम ओपन चेन कहते हैं, और सेकंड है साइक्लिक, जिसे क्लोज चेन भी कहा जाता है। जो एलिफैटिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ सैचुरेटेड, सेकंड इज अ अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जो कार्बन कार्बन दो कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, उसे हम अल्केन्स कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम अल्कीन्स कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अल्काइंस कहते हैं। जो ये साइक्लिक और क्लोज चेन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अ होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड इज अ हेट्रोसाइक्लिक। आगे हम उसे डिटेल में देखेंगे। और जो हेट्रोसाइक्लिक है वो एलिसाइक्लिक में डिवाइड होता है और एरोमेटिक में। तो फर्स्ट आता है एलिफैटिक, मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स। मतलब दोज आर द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्रांच और स्ट्रेट चेन। मतलब ये ब्रांच और स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते और क्लोज फॉर्म में नहीं होते, ओपनली होते हैं। देखो यहाँ पे ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक मतलब जो स्ट्रक्चर में था, ये देखो ये साइक्लिक फॉर्म हो गया। और ये क्या है? ओपन फॉर्म है, मतलब ओपन फॉर्म में होते हैं। जब 3 कार्बन होते हैं तो उसे हम प्रोपेन कहते हैं। जब 2 कार्बन, अब इथेन होता है, पर इथिन मतलब जो अल्कीन होते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए इथिन कहा गया है। और जब 3 बॉन्ड होते हैं उसे प्रोपाइन कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। पर सिर्फ जो एलिफैटिक के एग्जाम्पल है तो उसमें हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो एलिफैटिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब कौन से कंपाउंड्स? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन अटैच विद द सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कार्बन को कार्बन अटैच सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होता है। सिंगल मतलब एक ही बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में फर्स्ट आता है अल्केन्स। अल्केन्स मतलब ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब उसमें CnH2n मतलब जब C की जगह हम कुछ भी डालेंगे, 1 2 3, मतलब जब C की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा? C1। H की और 2 की जगह 2n, मतलब 2 × 1 2 +2 मतलब CnH4। जब 2 डालेंगे तो क्या होगा? C2H6 आएगा। ऐसे ही करके जब हम बढ़ाएंगे तो उसका कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? अल्केन होगा। मतलब यहाँ पे देखो CH4 है, उसका CH4 आ गया, मीथेन, जिसे हम मीथेन कहते हैं। C2H6 है, वहां पे C2 मतलब कार्बन 2 है और H एटम उसको अटैच हुआ है, उसे हम इथेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो उसमें फर्स्ट आता है अल्किन्स। अल्किन्स क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n।
पर यहाँ पे CN की जगह 1 नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो वैलेंसी 1 से मैच नहीं होती। तो फर्स्ट हम डालेंगे 2 से शुरुआत करेंगे। जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, C2H4 आएगा, मतलब इथीन होगा वो। C2 मतलब 2 हाइड्रोजन्स एंड यहाँ पे भी 2, मतलब 4 हाइड्रोजन्स हो गए। ऐसे ही हम आगे डालते जाएंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अल्किन्स फॉर्म होते जाएंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है उसका, फर्स्ट इथीन है, C को बीच में ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्रोपीन है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का 2 और फर्स्ट नंबर के 2 कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, C3 लिखेंगे। और H कितने हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ये भी जनरल फॉर्मूला से आएगा। देखो जब यहाँ पे 3 डालेंगे C3 एंड जो H है वहां पे यहाँ पे जो 3 डालेंगे 3 2 6, H 6 आएगा। देखो यहाँ पे आ गया। नाउ नेक्स्ट इज द अल्काइंस। अल्काइंस क्या है, ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, और जिसमें एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जो अल्कीन्स है वहां पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में, और जो अल्काइंस है उसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल आता है इथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और जो प्रोपाइन है उसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ साइक्लिक, जिसे हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोज चेन मतलब क्या, वो एक स्ट्रक्चर में होंगे, वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे। तो उसका हम फर्स्ट क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या है, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आइटम्स होते हैं उसमें, और साइक्लो मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो उसे हम कैसे, यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा था कैसे निकाले थे, ये C', ये 3 साइक्लिक है। यहाँ पे 3 आएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। जब ये दोनों जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे ये जोड़ दिया है, यहाँ पे CH2 बीच में रखा, ये CH2 यहाँ पे लिया, ये कैसे हुआ, ये है। तो ये इसका एक एक हाइड्रोजन आइटम्स कम हो जाएगा और ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाएंगे। देखो उसमें फर्स्ट आता है होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक क्या है, दीज आर दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच रिंग फॉर्मिंग एटम आर ओनली कार्बन, मतलब दूसरे जो सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं वो नहीं होते। यहाँ पे रिंग फॉर्म किस में से होती है, सिर्फ जो कार्बन है उससे ही रिंग फॉर्म होती है। तो उसमें फर्स्ट आता है एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक क्या है, in which the carbon compound structure in closed structure but they do not have the aromatic structure, मतलब एरोमेटिक से हम देखेंगे उसमें हक्कल्स रूल वगैरह नहीं होता है, तो उसे हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है साइक्लोप्रोपेन का। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन। आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग, इसे हम बेंजीन कहते हैं, ये हम निकालेंगे तो ये ऐसा आएगा, जिसमें बीच यहाँ पे और यहाँ ये 3 जगह डबल बॉन्ड होता है, जिसमें हम बेंजीन रिंग कहते हैं। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, और जो क्या करती है, हकल्स रूल होता है एरोमेटिसिटी का, वो फॉलो करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक हेट्रो एटम आता है। हेट्रो एटम क्या आता है, हेट्रो एटम मतलब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब कार्बन छोड़ के दूसरे आते हैं, तो उसे हम हेट्रो एटम कहते हैं। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या होता है, एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। तो जब ऑक्सीजन ये इस रिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम फ्यूरेन कहते हैं, और या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब सल्फर आता है तो उसे हम थायोफेन कहते हैं। मतलब दीज आर दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट 1 हेट्रोएटम, that is atoms other than carbon like nitrogen, oxygen, sulfur etc. is present as a one of the ring forming atom। तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं।
इस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब ये जो रिंग है तो उसे हम नाम कैसे देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।